जो ज़्यादा बीमार हैं उनको ये देंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको उनके रिज़ल्ट मिलेंगे। हमारी तमन्ना ये है कि आप मार्केट की जो महंगी मेडिसिन है उसे आप छोड़ें। हमारे पाक फार्म ऑफिशियल की ख्वाहिश ये है कि आप सारे जितने भी हमारे फार्मर हैं उन सारों को फ़ायदा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम साहिबान को पाक फार्म ऑफिशियल में खुशामदीद कहा जाता है। आज अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसमें काफ़ी सारे हमारे फार्मर हज़रात, हमारे दोस्त अहबाब परेशान हैं कि वो बुखार वगैरह का, नज़ला ज़ुकाम का इनको परेशानी हो जाती है और वो महंगी महंगी मेडिसिन बाज़ार से लेके आते हैं लेकिन उससे भी कोई खातर खा नताइज नहीं निकलते। तो उस सिलसिले को हल करने के लिए हमारी तमन्ना ये हुई कि हम आपको कुछ हिकमत के भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। उसमें आज इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बताते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो इसमें एक ये देखें, ऐसी स्टिक सी आपको, इसे कहते हैं अमलतास की फली, ऐसी कि डंडा टाइप ना, ये आपको चीज़ मिल जाएगी। उसको तोड़ेंगे तो ये आपका गुदा आपको समझ आ रहा है कैसा निकलेगा। इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इसका एक जैसे स्लेज टाइप इसके अंदर से ये सारा गुदा निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो जाएगी। एक ये हमारे पास करंजवा है, इसे आप जाएंगे पंसार स्टोर से तो ये आप करंजवा कहेंगे तो करंजवा आपको दे देंगे। ये इनका ये छिलका खोल सख्त सा उतारेंगे तो ये बीच में से ये आपको इसका गुदा मिल जाएगा। ये आप अगर आपके पास कोई 20-30 मुर्गियाँ हैं तो ऐसे 10 एक ये करंजवे को तोड़ेंगे, ऐसे 10 इनके अंदर से ये निकाल लेने हैं आपने। 10 अदद आपको ये लहसुन चाहिए। ठीक है, ये जवे इसके पूरे इनको इस्तेमाल करेंगे। और आधी ये अमलतास की जो ये फली है इसको तोड़ के तो आप डालेंगे और 1 चम्मच बीच में हल्दी डालेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसको कूटने के बाद जब आप पानी में इनको पानी के अंदर देना है, जो पानी वाली बाटल है उसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। आपके पास 30 मुर्गियाँ हैं तो उनमें आपने इसी तरतीब से इसी को आपने तकसीम कर लेना तीनों बाटल में। और उसके अंदर आपने जो ठीक भी हैं उनको भी दें और जो बीमार हैं उनके लिए थोड़ा सा 1 लीटर के अंदर आपने इसको आपने मिक्स कर लें। जितना पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे और इसी जो आपने बनाया होगा ये सारा मिक्सचर आपके पास बनेगा, वो उसमें आपने बीमार मुर्गियों के लिए निकाल लेना है। 3-4 चम्मच आपने को आधे लीटर में डाल लेंगे तो जो ज़्यादा बीमार हैं उनको ये देंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको उनके रिज़ल्ट मिलेंगे। हमारी तमन्ना ये है कि आप मार्केट की जो महंगी मेडिसिन है उसे आप छोड़ें और कुछ आपकी बचत वाला काम आए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि पुराने ज़माने में भी इससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाते थे। ये जितने भी इंसान हैं उनको कोई बीमार घर में बीमार है तो बीमार उसका बुखार नहीं ठीक हो रहा तो करंजवा उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है तो इन जानवरों को भी फ़ायदा देता है। हम लोग ये इस्तेमाल ही नहीं करते, इनसे आशना भी नहीं होते और कोशिश भी नहीं करते। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, अच्छे फार्मर बनेंगे, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और मालिक आप लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाए। इसको आप जब तक ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप परेशान रहेंगे। 3 चीज़ें वो थी, तो एक हल्दी का भी मैंने आपको बताया था कि 1 चम्मच आपने ये डालना है और मैं आपको इनको थोड़ा कूट के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका पोजीशन क्या बनती है। ये देखिए, अभी हमने बीच में ये डाला है, ये करंजवा का है, लहसुन को हमने कूटा है और इसको आपने थोड़ी सी मेहनत है। ये देखें ना, जैसे आप कूटते जाएंगे ये सारी चीज़ें बीच में बारीक होती जाएंगी। ये थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जो लोग मेहनत करना जानते हैं वो फार्मिंग करें, जो नहीं करना चाहते वो कहते हैं हमें चीज़ें ही नहीं मिलती, तो उनके घर में कोई भी बंदा उन्हें चीज़ें ऐसी नहीं देगा। उनको अपने जानवरों के लिए ख़ुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करते रहें और मैं सारा ये कूट के फिर आपको दिखाता हूँ। जो ये देखें ना, अभी हमने वो कूट के तैयार कर लिया है। ठीक है, और इसमें अगर कोई मोटा थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो वो मुर्गियाँ जब आखिर में रह जाता है तो वो पानी में निकल आता है, उसको वैसे भी वो खा लेती हैं और ये सारी चीज़ें इनके फ़ायदे के लिए हैं। और ये देखें, हमने इसमें जब ये कूट लिया तो ये हल्दी का भी एक बीच में चम्मच हमने डाल देंगे और ये सारी चीज़ें इसमें इसको कोशिश करके इसमें मिक्स कर देना है। इसका ये जो अमलतास की फली है
ये अगर बीच में सारी मैश नहीं भी होती तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका गूदा काम का है और ज़ाहिर है सब्ज़ है तो वो उसका उतर नहीं सकेगा। अगर आप पंसारी से अमलतास की फली लेंगे तो वो ब्लैक कलर की आपको मिलेगी, उसको आपने छिलका उतार लेना है और अंदर से बीज भी आपने निकाल लेने हैं। वैसे आजकल मौसम है और ये नवंबर चल रहा है तो इसमें भी पौधों पे ये लगा हुआ है। जो लोग मेहनती हैं वो तो इसे ढूंढ लेंगे, और जो लोग इतनी स्ट्रगल नहीं करते या ख़वातीन हैं उनके लिए परेशानी है, वो पंसार स्टोर से ये अमलतास की फली ले लें। अमलतास ने उनके अंदर जो सांस की प्रॉब्लम है, उस पे गले की खराबत है, उस पे काम होगा। ठीक है, जिन लोगों की ज़्यादा मुर्गियां बीमार हैं तो ये टाइलोफर्सन का इसको साथ इस्तेमाल किया कर सकते हैं आप अपनी मुर्गियों के लिए। इसको भी आप क्योंकि ये एक बूस्टर डोज बन जाएगी ज़्यादा जिनकी बीमार हैं। जो ज़्यादा बीमार मुर्गियां हैं उनको आपने स्पेशली ये भी बीच में आपने कोई जितनी मुर्गियां उस हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल कर लें। आप 1 लीटर में तकरीबन कोई आधा चम्मच जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे उनकी ज़रा डबल डोज हो जाएगी और उनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो सर्दियों में स्पेशल अपने जानवरों को बचाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस शोबा में जितने लोग मेहनती हैं वो सुबह शाम दोपहर अपने जानवरों को कोई निगाह मारते रहें और उनका नीचे जो बेड है उसका ख्याल करते रहें। और जिन दोस्तों की जो मुर्गियां वगैरह हैं वो अंडों पे हैं और वो अंडों की एवरेज कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़ाहिर मौसम का असर आता है, तो उसमें भी ये अगर उनको बना के वो दें, ठीक है, तो सामने से देखने में तो मुर्गी ठीक नज़र आती है, लेकिन ठंड का कुछ ना कुछ असर उस पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस ठंड के ख़िलाफ़ उसकी पूरी सलाहियत लग जाती है और वो अंडों की प्रोडक्शन जो है ना वो मुतासर हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने मुर्गियों पे थोड़ी निगाह रखें, और जिन्होंने नीचे अगर सिर्फ मिट्टी डाली हुई है और वो अंडे देने वाली मुर्गी हैं, उनके नीचे आप स्टिक लगाएं, स्टिक डंडे जिनके ऊपर वो चढ़ के वो बैठें, क्योंकि जो सर्दी है पाँव की तरफ से मुर्गियों को लगती है, बाकी तो उनके पर होते हैं पूरे जिस्म पे। तो जब आप उनके पाँव को भी आप सेव कर लेंगे तो आपके जानवर बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। ये प्रोटोकॉल्स हैं और ये मेडिसन उनके लिए है कि जिनसे बेएहतियाती हो जाती है और बीमार हो गई हैं, ये उनके लिए है। जिनकी ठीक हैं वो भी अपने अगर शेड के अंदर स्टिक्स वगैरह लगा दें जितनी मुर्गियाँ, ताकि उनको एक दफ़ा चेक करें कि सारी स्टिक्स के ऊपर चढ़ गई हैं। अगर वो नहीं छलांग मार सकती तो थोड़ा नीचे करके लगा दें आप, ताकि उनके वो पाँव की तरफ से ठंड ना आए। अपने परिंदों का ख्याल रखें, मालिक आप लोगों को सेहत दे, आपके जानवरों को तंदुरुस्त रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हों। हमारे पाक फार्म ऑफिशियल की ख्वाहिश ये है कि आप सारे जितने भी हमारे फार्मर हैं उन सारों को फ़ायदा हो। मालिक आप लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।